और अब मध्य प्रदेश के गांवों में भी टैक्स वसूला जाएगा। ग्राम पंचायतों की आय बढ़ने के लिए प्रस्ताव तैयार हो चुका है। ग्रामीणों से टैक्स वसूलने की तैयारी में सरकारें हैं और ऐसे में अब ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव सरकार ने तैयार कर लिया है। गांव में प्रोफेशनल टैक्स वसूली की तैयारी है और लोडिंग वाहन, ऑटो, बैलगाड़ी चलाने पर टैक्स, ट्रॉली से सामग्री बेचने पर भी यहाँ पर टैक्स लगेगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब ग्रामीणों से भी सरकार टैक्स वसूलेगी। ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार है और ऐसे में अब की बार अब गांव पर टैक्स की मार, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो गांव में प्रोफेशनल टैक्स वसूली की तैयारी यहां पर सरकार कर रही है। लोडिंग वाहन के अलावा ऑटो, बैलगाड़ी चलाने पर भी अब टैक्स देना होगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सरकार इसको लेकर पूरा प्रारूप तैयार कर रही है। ट्रॉली से सामग्री का परिवहन और बेचने पर भी टैक्स लगेगा। ये तमाम बातें जो है सरकार इस मॉडल में तैयार कर रही है। ग्रामीणों से टैक्स वसूली की तैयारी में अब ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत के जरिए सरकार को समझाएंगे आपको कि आखिर कैसे सरकार टैक्स लेगी। किराए पर चलाई जाने वाली बैलगाड़ी, साइकिल, रिक्शा पर भी टैक्स देना होगा। इसके अलावा आपको बता दें अब गांव पर भी टैक्स की मार देखने को मिलेगी और हाट बाजारों में अब गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ऊंट बेचने पर भी टैक्स देना होगा। यानी पशु हाट में भी अब टैक्स चुकाना होगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा बैलगाड़ी चलाने, खींचने या बोझा ढोने वाले वाहन, जो कि वाहन सामान को यहां से वहां लेकर जाते हैं, परिवहन करते हैं, उन्हें भी टैक्स देना होगा। पशुओं का उपयोग करने वाले इन लोगों को भी टैक्स देना होगा। कुत्तों और सुअरों को पालने वाले पशुपालकों को भी इसका टैक्स चुकाना होगा। सरकार इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर रही है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। मध्य प्रदेश में पंचायतों की आमदनी बढ़ाने पर अब जोर देना होगा और सरकार इस पर कदम उठा रही है और ऐसे में अब ग्राम पंचायतों से भी टैक्स वसूलना होगा। और चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, अब ग्राम पंचायतों से भी सरकार टैक्स वसूलने की तैयारी में है। क्या कुछ रूपरेखा होगी? अब तक कितना रोड मैप तैयार किया गया? देखिए शुभम, लगातार सरकार की ये कोशिश है कि जैसे नगर निगम आत्मनिर्भर है उस तरीके से ग्राम पंचायतों को भी आत्मनिर्भर बनाया जाए और उन्हीं सब के बीच अब फैसला लिया गया है कि ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए, यानी आय कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर एक पूरी तरीके से ये कह सकते हैं प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसके जरिए अलग अलग तरीके से टैक्स लिया जाएगा। उस टैक्स की बात की जाए तो बैलगाड़ी के चलाने वाले, खींचने वाले, बोझा ढोने वाले, इसके अलावा हाथ ठेला सामग्री बेचने वाले, इनसे 20 से 30 रुपए लिए जाएंगे। इसके अलावा लोडिंग वाहन, ऑटो, ट्रॉली वाले, इनसे भी 30 से 50 रुपए लिए जाएंगे प्रति महीने। इसके अलावा जो प्रस्तावित प्रस्ताव है उसके अंदर 15,000 रुपए अगर किसी की वार्षिक आय है तो उससे 100 से 200 रुपए लिया जाएगा। तो कोशिश यह है कि ग्रामीण स्तर को भी मजबूत किया जाए, पंचायतों को भी मजबूत किया जाए, क्योंकि होता अभी तक यह है कि सरकार को इसका बाहर आता है और इसके साथ साथ पंचायतें भी उस तरीके से मजबूत नहीं रहती है और उसी को ही मजबूत करने के लिए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। और अभी कुछ देर पहले हमारे को यह भी जानकारी लगी है कि राजपत्र में इसको लेकर आदेश भी जारी हो गया है। यानी अब यह कह सकते हैं अगर किसी तरह का विरोध होता है तो ये फैसला वापस लिया जाएगा, लेकिन अभी ये फैसला लागू कर दिया गया। यानी ग्रामीण इलाकों के लिए भले ही सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम मजबूती के लिए या फिर आत्मनिर्भर बनाने के लिए, पंचायतों को मजबूत करने के लिए, वहां के विकास के लिए ये फैसला ले रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसको लेकर सीधे तौर पर यह कह सकता है अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन विपक्ष को यह मौका मिलेगा इसको लेकर सवाल उठाने का, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता रहा है कि महंगाई बढ़ रही है और उन सबके बीच इस तरीके का टैक्स से अन्याय होगा। ग्रामीण इलाकों की बात की जाए और मध्य प्रदेश की सियासत की बात की जाए तो शुभम ये देखना होगा कि करीब 70% आबादी जो है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है और उस तरीके से ये फैसला अब देखना होगा विपक्ष कैसा लेता, लेकिन सरकार ने तो फैसला ये कह सकते हैं लगभग ले लिया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल प्रस्ताव तैयार हो चुका और उस सबके बीच में अब सरकार देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ प्रारूप तैयार करती है टैक्स वसूलने को लेकर। चलेंगे देपालपुर, बात करेंगे यत्नेश सेन से। यत्नेश, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? चूंकि एक सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है, एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, अब ग्राम पंचायतों से भी टैक्स वसूला जाएगा, वहां क्या कुछ तैयारियां हैं और कितना असर इसका पड़ेगा ग्रामीण अंचलों में? है इसका एक बड़ा असर ग्रामीण अंचलों पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो सरकार ने जो प्रस्ताव जो है लागू किया है कि जब अब हाथ ठेला चालक या जो बोझा ढोने वाले वाहन है या ग्रामीण जो क्षेत्र है उनमें जो सामान बेचने के लिए जो वाहन पहुंचने वाले उनसे
कहीं न कहीं जो छोटे दुकानदार व्यापारी थोड़ा सा उन पर बोझ तो पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं जो पंचायत है, स्थानीय पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उन पर उनका भी कुछ जिस तरह से जो फायदा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से जो टैक्स अब तक नगर परिषद नगर निगम वसूल की आई है, ठीक उसी तरह अब ग्राम पंचायत भी अब टैक्स वसूल पाएगी। तो कहीं न कहीं ग्राम पंचायतों का एक और फायदा है, तो कहीं न कहीं छोटे व्यापारी जो उनका कुछ हिस्सा उनकी जो कमाई का है वो कहीं न कहीं जाएगा, लेकिन जो यहाँ के जो लोग हैं उनकी अगर माने तो कहीं न कहीं फायदा भी होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत अगर टैक्स वसूलती है तो गांव के विकास में ही वो पैसा काम आएगा। और इसी तमाम बात करने के लिए मैं गांव की चौपाल पर हूँ इस वक्त, जो आगरा गांव है वहाँ की चौपाल पर हूँ। जो छोटे व्यापारी है, जिस तरह आप देखेंगे कि जो फलों की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं, वे यहाँ पर जो व्यापारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस तरह से देखते हैं। व्यापारियों से भी बात करेंगे हम, किस तरह से आप देखते हैं जो अब जो ग्राम पंचायतों में भी जो टैक्स वसूलने का जो प्रस्ताव है, जो आप दुकानें चलाते हैं, आपसे भी कुछ राशि जो है आप पंचायत जो आप तो ग्राम पंचायत है वो टैक्स के रूप में लेगी, किस तरह देखते हैं? नहीं, साफ सफाई जो अच्छी रहेगी तो हम टैक्स करते हैं। आप सफाई तो नहीं होगी तो कहाँ से? कब से दुकान चला रहे हैं आप? हम हो गए 2-3 साल हो गए। तो अभी तक आपने किसी प्रकार से ग्राम पंचायत में? अभी तक तो कोई रेट टैक्स में कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जब आपसे टैक्स लिया जाएगा तो क्या आपके ऊपर बोझ पड़ने वाला है या गांव का फायदा होगा? नहीं, बोझ तो पड़ेगा, आमदनी भी होगी, गाँव में होगा वो पैसा। तो बिल्कुल कहीं न कहीं जो ग्रामीण जो विक्रेता है, सब्जी बेचने वाले एक दादा है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, किस तरह से आप कब से दुकान चला रहे हैं सब्जी की? तो किस तरह देखते हैं आप ग्राम पंचायतों में जो है टैक्स वसूलने की तैयारी है कि जो छोटे दुकानदार है, सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता या जो ठेले पे जो सामान बेचते हैं, ऐसे लोगों से टैक्स वसूला जाएगा? आप क्या कुछ कहेंगे? मतलब आम जनता का कहना है कि साफ सफाई समय पर होगी, क्योंकि जिस तरह से जो पंचायत है उनकी आय बढ़ेगी और पंचायत बिल्कुल यत्नेश, आय बढ़ेगी, लेकिन टैक्स चुकाना जो है वो इसे बोझ की तरह देख रहा है, जिम्मेदारी की तरह देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में देखना दिलचस्प होगा कि गांव वाले इसमें कितनी रुचि दिखाते हैं। चलेंगे जबलपुर, बात करेंगे कुमारंदर से। कुमारंदर, एक बड़ा प्रस्ताव सरकार लेकर आ रही है ग्राम पंचायतों से टैक्स वसूलने को लेकर। जबलपुर में किस तरह के हालात, क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण? देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार जो कदम उठाने जा रही है, इससे ग्राम पंचायतों को न केवल मजबूती मिलेगी बल्कि उनकी आय के स्रोत मिलेंगे। लिहाजा ग्राम पंचायतों का जो विकास कार्य है उसमें कहीं न कहीं जो तेजी आएगी, क्योंकि पैसा बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो ग्राम पंचायतें अपने हिसाब से काम कर सकेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये प्रस्ताव आएगा, जब सड़क पर इसे उतारा जाएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आय के साधन जो है वो लिमिट होते हैं। बहुत सारे लोगों के पास आय के साधन होते भी नहीं। ऐसे में इस तरह का टैक्स का प्रावधान बनाना कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए दिक्कत भी कर सकता है। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि ग्राम पंचायतों में जिस तरह से टैक्स का नियम सरकार लेके आ रही है, कैसे इसको देखते हैं? ये गलत है। नहीं आना चाहिए। किसान 2 पैसा कमाता है और 4 पैसा खर्च होता है, जमीन बेच के शादी करता है, वो कहाँ से करेगा? वो कहाँ से टैक्स भरेगा? लगान भर रहा है पूरा, घर बनवाता है अपना, सरकार बनवाती है 1,40,000 कहीं घर बना, उसके बाद बना के देती, 5 से आदमी कर्जा करके उसमें 1 लाख और लगा रहा है। जब बन रहा है तो किसान कहाँ से देगा? अब आप किसान को जमीन का टैक्स भी लो, अब घर का भी टैक्स भी लो, तो ये तो नगर निगम हो गया। सरकार कह रही जो कमा रहे हैं कमर्शियल है उनसे काहे में भाई, वो बात अलग, कमर्शियल वाली बात, जो आते हैं वो कमाते वो जाने, लेकिन किसान क्या देगा आपको? निकाल के धान दे देकर ले जाओ। सरकार से आप बोलो, तो प्रार्थना करो साहब, जिनका धान लगी धान ले जाओ आप, गेहूं होगा गेहूं ले जाना, वो कहाँ से देगा? और नहीं पका तो आप दे जाना हमको, नहीं पका, हम लोग नहीं कर सकते ये। देखिए, तो इस तरह से लोगों के विचार है। अभी हालांकि प्रस्ताव तैयार हो रहा है ना, तो क्या हम लोग कुछ नहीं दे सकते। इसमें गांव में क्या स्थिति बनेगी यदि इस तरह का प्रस्ताव पास होता है? तो पंचायत के लिए ठीक ही रहेगा, उसके लिए पंचायत के लिए ठीक ही रहेगा। पंचायत के लिए आय बढ़ेगी, सब चीज ठीक रहेगा। कहाँ से आय बढ़ेगी यार? पंचायत किसान पास में होगा जब तो दोगे। नहीं, ये आय कहाँ? तुम्हारे पास क्या है बता? तुम्हारे पास बता, तुम्हारा दूध लग रहा है, तुम्हारी दुकानदारी है, तुम्हारी डेयरी है, तुम कर लोगे आय। अब जिसके पास में नहीं, वो बेचारा खेत में अभी हमारी गोड़ाई कर रहे हैं, वो लेती लेके, वो कहाँ से आय देगा आपको? क्या देगा? कहाँ से बढ़ेगा लोग? हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं पंचायतों को मजबूत तो करना पड़ेगा, टैक्स सिस्टम तो कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा। कैसे देखते हैं?
सर मेरे हिसाब से तो इसका ये कहना हो रहा है क्योंकि व्यापारियों का इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है किसी व्यापार में, और जिस हिसाब से ये लॉकडाउन की स्कीम के बाद से जो महंगाई बढ़ी हुई है, मुझे नहीं लगता कि अभी इस समय टैक्स का प्रावधान इन लोगों को लाना चाहिए। अभी कुछ समय रुकने के बाद ही इन लोगों को ये सब प्रस्ताव आगे पास करना चाहिए, क्योंकि अभी लोगों के पास इतना इनकम नहीं है, वो अपनी रोजी रोटी नहीं चला पा रहा है, टैक्स कहाँ से दे पाएगा। बिल्कुल वो भी कुमार ग्रामीण सही में- कहना है ग्रामीणों का कि रोजी रोटी नहीं चला पा रहे और टैक्स कहां से देंगे। फिलहाल इसका प्रावधान नहीं करना चाहिए, ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया कुमारिंदर, यत्नेश, शब्बीर अहमद, आप तीनों का बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और विचार जानने के लिए। क्योंकि छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।